हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे एक्सिस बैंक में। हम लोग अपना प्री एनालिसिस हमेशा की तरह हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से हमें मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होता है, जिससे हम बेटर एंट्री एंड टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये जो हमारा प्री एनालिसिस रहेगा जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज है, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं एक्सिस बैंक में और देखते हैं हमें मार्केट क्या इंडिकेशन दे रहा है। जैसे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम से अपना एनालिसिस स्टार्ट करें, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान करें। तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या करें, यहाँ पे एक स्विंग हाई फॉर्म था। स्विंग हाई किस लिए है, क्योंकि इसमें मिडिल कैंडल जो है वो हाई है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से। अभी देखें तो मार्केट यहाँ स्विंग हाई से लिक्विडिटी सीख करके नीचे जा रहा है, और मार्केट ने ये स्विंग लो से अभी जो हाई बनाया है यहाँ पे, ये स्विंग लो से एक लैग बन चुकी है, बट इसके अंदर कोई भी फेयर वैल्यू का फॉर्म नहीं हुआ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और वीकली टाइम फ्रेम अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। अब हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पर नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब हम गए डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया हुआ है। अब इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम के नैरेटिव से हम लोग एंट्री प्लान करेंगे थे, तो जो हमारा टाइम फ्रेम एंट्री सेटअप कहता है, क्या कहता है, बुलिश लेग इन 15 मिनट में 2 बुलिश लेग फॉर्म होंगी, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। बुलिश लेग क्या होता है, स्विंग लो से स्विंग हाई की जो लेग होती है वो होती है बुलिश लेग, और इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है। तो हम लोग डायरेक्टली डेली से 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग गए, अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश लेग बनाता है, ठीक है, स्विंग लो बनाए, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे, और बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे। मतलब फर्स्ट कैंडल रिस्पेक्ट भी हो सकती है, डिसरिस्पेक्ट भी हो सकती है, बट सेकंड कैंडल रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट कैंडल के अबव क्लोजिंग होगी, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो नेक्स्ट पीडी रेंज का रहेगा। तो यहाँ पे देखें तो पीडी रेंजेस कौन कौन से, एक ये वाला पीडी रेंज है, उसके पहले जो है पीडी रेंज ये वाला है, ठीक है। तो हम लोग टारगेट पीडी रेंजेस के बेस पे ही प्लान करेंगे, यानी प्रीमियम रेंजेस के बेस पे ही प्लान करेंगे, ठीक है। सेम हम लोग एंटी 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी ले सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे 2 बुलिश लेग फॉर्म करेगा तो, ठीक है, स्विंग लो से स्विंग हाई तक की 2 बुलिश लेग फॉर्म करेगा, और 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगा, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी। करंटली अभी हम लोग बुलिश की एंट्री फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डेली में नैरेटिव है। अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम के नैरेटिव को डिसरिस्पेक्ट कर देता है, यानी फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर देता है, तो हम लोग अपोजिट साइड की एंट्री का प्लान करेंगे। तो ये हमारा प्री एनालिसिस अभी एक्सिस बैंक में